नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सवराज और मेरे साथ टीवी 45 का विशेष कार्यक्रम 5 का पंच देख रहे हैं आप। और आइए करते हैं शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हेमंत ने की है हजारीबाग जिला बल के हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मुलाकात और वहां पर हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या मामले में सरकार की बड़ी घोषणा निकलकर सामने आई है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से चले कि आश्रित परिजनों को लगभग 1,29,00,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की भी बात कही गई है। बड़ी खबर राज्य से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या मामले में सरकार की बड़ी घोषणा निकलकर सामने आई है, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से परिजनों को लगभग 1,29,00,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घोषणा सरकार की सुनने को मिली है। आपको बता चले कि सीएम हेमंत ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या मामले में सरकार की बड़ी घोषणा बता दें आपको कि राज्य सरकार की ओर से परिजनों को लगभग 1,29,00,000 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। आपको बता चले कि हजारीबाग में हुए हवलदार चौहान हेम्ब्रम के हत्या मामले में राजनीतिक दलों की खूब सहानुभूति देखने को मिल रही है। एक और जहां बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी से मृतक चुनाव के गांव पता चले कि मृतक जवान के गांव पहुंचकर मृतक की मां से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर सीएम ने मृतक के अन्य परिजनों से के साथ सीएम हाउस में मुलाकात की और साथ ही बीजेपी की तरफ से 1,00,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गौर करें और बात करें तो दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने मृतक के बाकी परिजनों से मुलाकात की और इस मुलाकात में सीएम हेमंत सोरेन अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है और साथ ही मुआवजे के तौर पर 1,29,00,000 रुपए देने की भी घोषणा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अभिषेक भारती लाइव जुड़ गए हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस तरह जैसे कि हम सुबह से आपको खबरें दिखा रहे थे किस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है और अब यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा देखने को मिली है। तो जी भारती जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये हत्या हुई इस पर खूब राजनीति हुई, सरकार पर आरोप भी लगाए गए और वहीं देखिए सीएम हेमंत ने बड़ी घोषणा कर दी है, मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी की भी बात कही गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सभा जी, राजनीति इसी को कहते हैं। मरने वाला आदिवासी था, मारने वाला मुसलमान था। अगर मरने वाला मुसलमान होता और मारने वाला आदिवासी होता तो ये खबर अभी नहीं चल रही होती, हम लोग खबर नहीं बना रहे होते। अगर मरने वाला कोई हिंदू होता और मारने वाला भी कोई हिंदू होता तो भी हम ये खबर नहीं पढ़ रहे होते, और अगर मरने वाला कोई मुसलमान होता और मारने वाला भी मुसलमान होता तो भी हम ये खबर नहीं पढ़ रहे होते। अगर मरने वाला आदिवासी होता और मारने वाला भी आदिवासी होता तो भी हम ये खबर नहीं पढ़ रहे होते। ये खबर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मरने वाला एक आदिवासी है और मारने वाला एक मुसलमान है। क्योंकि सियासत की रोटी धर्म और जाति पर ही पकती है और यहाँ तो धर्म और जाति दोनों है। सभा देखिए, पिंडाटांड गिरिडीह के रहने वाले जो है आदिवासी हवलदार चौहान हेम्ब्रम, जिनकी हत्या शकील नाम के एक सजा याफ्ता अपराधी ने कर दी थी और हत्या करके वो भाग गया था। गैंग रेप का आरोपी है चौहान हेम्ब्रम। अब राजनीति में खेल चल रहा है, तू डाल डाल तो मैं पात पात, तू पात पात तो मैं बूटा बूटा। बीजेपी की तरफ से बिना चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने तय किया कि वो गिरिडीह जाकर के चौहान हेम्ब्रम के परिवार से मिलेंगे। जब राज्य सरकार को जैसे ही इसकी खबर मिली, राज्य सरकार ने परिजनों को रांची बुला लिया। सुबह 4:30 बजे जब बीजेपी के नेता वहां पहुंचे तो घर पर ताला लगा हुआ था जी। और उस ताले की जो पोस्ट है, घर पे लगा हुआ ताले की, सोशल मीडिया पर अमर बाउरी, बाबूलाल मरांडी, हिमंता बिस्वा शर्मा सब ने इसको पोस्ट किया और इस पर दबाकर राजनीति हुई कि भाई सरकार ने तो चौहान हेम्ब्रम के लिए कुछ भी नहीं किया, हम करना चाहते थे, हम उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन ये तुष्टीकरण है। अब आते हैं राज्य सरकार। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय परिसर में चौहान हेम्ब्रम के परिजनों ने
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको ढाढ़स बंधाया, कहा कि पर सरकार जो है वो आपके साथ है। साथ ही 1,29,00,000 रुपए के मुआवजे का जो है ऐलान किया है। ये मुआवजा जो है ये किस तरीके से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गृह कार्य और आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प 4179 दिनांक 9/7/24 के आलोक में 60 लाख रुपए क्षतिपूर्ति भुगतान का मिलेगा। SBI के माध्यम से पुलिस सैलरी पैकेज का जो लाभ है वो मिलेगा 50 लाख रुपए। तो लगभग 1,10,00,000 रुपए तो ये हुए। उपदान का जो राशि है वो 11,25,000 रुपए है। अवकाश वेतन जो उन्होंने हासिल किया था चौहान ने वो था 5,62,500 रुपए। प्रोविडेंट फंड की जो राशि है वो राशि होगी 1 लाख रुपए की, और जो ग्रुप बीमा होता है पुलिस का वो 37,000 रुपए का होगा। परोपकारी कोष से 30,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन 9,000 रुपए मिलेंगे। तो ये 1,29,00,000 रुपए इस तरीके से हुए। इसके अलावा परिवार के एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर माफ कीजिए ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में नौकरी मिलेगी। तो ये 2 बड़ी घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से हुई हैं। तो देखिए, बीजेपी जहां पर वार करना चाह रही थी, बीजेपी जहां पर राजनीति पकड़ना चाह रही थी, वहीं पर हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीति कर दी। जहां पर बीजेपी कह रही थी कि एक आदिवासी मरने वाले से सरकार क्या कोई संवेदनशीलता नहीं है, तो सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दे दिया। तो मुद्दों की राजनीति इस तरह से चल रही है। आपने देखा कि सुबह से बीजेपी की राजनीति थी, शाम होते होते ये जेएमएम सरकार और हेमंत सोरेन की राजनीति हो गई। तो आप समझ सकती हैं कि झारखंड में फिलहाल राजनीतिक पारा किस कदर चढ़ा हुआ है और किस कदर आने वाले दिनों में राजनीति कहां तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल भारती जी, जिस तरह से हमने देखा कि पहले तो मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, पहले वो लोग मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई, तो फिर राज्य सरकार पर आरोप लगाए गए, राशि दी गई, फिर दूसरी तरफ से भी उसी तरह की ठीक तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये राजनीति है, सहानुभूति नहीं है। जो चीजें की गई मुलाकात से लेकर के राशि देने की घोषणा, नौकरी देने की घोषणा, या फिर उधर से जो चीजें की गई, इसे हम सहानुभूति कम राजनीति ज्यादा कह सकते हैं। भारती जी, ये सना, राजनीति जो होती है वो मुद्दों पर ही जीती है। आप मुस्लिम तबके से आती हैं, मैं हिंदू तबके से आता हूं जी। मैं आपके साथ कोई बदतमीजी करूं और आप मुझे मार दें तो ये खबर हो जाएगी, हेडलाइंस हो जाएंगी। लेकिन वही अगर इसका उल्टा हो जाए कि मैं आपको मार दूं तो ये किसी हेडलाइन में नहीं आएगी। यही अभी फिलहाल जो राजनीति है वो इसी तरीके से चल रही है। देखिए, घुसपैठ की परिभाषा यही कर दी गई है कि घुसपैठ मतलब मुसलमान। ये घुसपैठ तो तमाम तरीके से हो सकती है। घुसपैठ मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है वही घुसपैठ कहलाएगी। क्या श्रीलंका से जो भारत भाग रहे हैं वो घुसपैठ नहीं कहलाएगी? क्या म्यांमार से अगर कोई आता है हमारे देश में तो क्या वो घुसपैठ नहीं कहलाएगी? क्या धार्मिक घुसपैठ नहीं होती है? क्या सांस्कृतिक घुसपैठ नहीं होती है? जिन इलाकों में कल तक छोटा नागपुरी और सादड़ी बोली जाती थी वहां पर भोजपुरी बोली जाती है, तो क्या ये भाषाई घुसपैठ नहीं है? जहां पर कुड़माली बोली जाती थी, जहां पर खोरठा बोली जाती थी, वहां पर भोजपुरी भाषा जो है वो बहुल हो रही है, तो क्या ये घुसपैठ नहीं होती है? आदिवासी जमीनों पर जनरल समुदाय के लोग कब्जा कर रहे हैं, तो क्या ये जमीन का घुसपैठ नहीं है? लेकिन घुसपैठ की राजनीति उसी पर चलती है जिस पर रोटी पूरे तरीके से पक सके। और हिंदू मुसलमान वाला जो नुस्खा है ये आजमाया हुआ नुस्खा है सना सबा। देखिए क्या होता है कि हिंदू और मुसलमान का जो मुद्दा है, लोग कहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है भारत, जबकि मैं कहता हूं और ये बात ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि भारत देश कभी भी गंगा जमुनी तहजीब वाला नहीं रहा है। इस देश में हमेशा से वैमनस्यता रही है, इस देश में वैमनस्यता आई, इस देश को हमेशा से तोड़ते आई है और आगे भी इस देश को तोड़ते आएगी। अंग्रेज कभी हमारे ऊपर राज नहीं कर पाते अगर देश गंगा जमुनी तहजीब वाला होता। गंगा जमुनी तहजीब नहीं थी, इसी कारण से बाहरियों ने हमारे ऊपर कब्जा किया और हमारे ऊपर राज किया। आज भी राजनीति इसी वैमनस्यता पर जी रही है और इसी वैमनस्यता पर आगे बढ़ रही है। कौन कहता है बांग्लादेशी मुसलमानों को आप पकड़िए ना, आप अंदर करिए, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पर
पर राजनीति कर रहे हैं, और हम आप जैसे हम लोग फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर, और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग वोट भी देते हैं। वरना आप सोचिए कि अभी जो हम चौहान हेम्ब्रम पर चर्चा कर रहे हैं, असल में हम लोगों को जेपीएससी और जेएसएससी पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हम उसको पर चर्चा हम क्या, कोई नहीं कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर रहे। तो यही राजनीति है सभा, और राजनीति ऐसे ही चलेगी। और ये झारखंड के लोग डिजर्व करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये झारखंड के लोग डिजर्व करते हैं यही राजनीति। तो जैसा आप डिजर्व करते हैं वही राजनीति आपको मिल रही है। बिल्कुल भारती जी, हम इसे गंदी राजनीति कह सकते हैं, क्योंकि ये अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जहां पर धर्म का कोई एजेंडा, कोई फंडा ही नहीं है, बल्कि भारत में धर्म जातिवाद में आता है, पहले लोग भारतवासी कहलाते हैं। बहुत शुक्रिया भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए आपको अगली खबर की तरफ हम